नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को प्रदोष व्रत की शुभकामनाएं। मैं आप सबको प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी कि इस प्रकार सरल तरीके से हम भगवान महादेव की पूजा करके प्रदोष काल में उनसे हमारी मन की इच्छा पूर्ण करवा सकते हैं। 1 से 2 प्रदोष काल में इतने सरल तरीके से हम भगवान महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो हमारी मन की जो भी इच्छा मनोकामना होती है वह सभी पूर्ण हो जाती है। तो मैं किस प्रकार प्रदोष काल में भगवान महादेव की पूजा आराधना की है वह सब आप सबको बताती हूँ। तो सर्वप्रथम हम आप स्नान कर लेने प्रदोष काल की पूजा करने से आप मंदिर में, घर में, कहीं पर भी प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले महादेव को हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान महादेव को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। तो आप सभी को पता होगा, दूध, दही, शहद, चीनी सभी से मिलके हम पंचामृत बनाते हैं। तो पंचामृत से हम भगवान महादेव का अभिषेक करेंगे। तो आप पता है, अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी, नंदी सभी के स्थान पर हम बारी बारी से जो दूध का अभिषेक पंचामृत स्नान कराएंगे। उसके बाद में फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। भगवान महादेव को पंचामृत स्नान कराने के बाद में हर बार हर चीज़ से स्नान कराने के बाद भगवान महादेव को शुद्ध जल से स्नान अवश्य करवाएं। भगवान को पंचामृत स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा लिया। शुद्ध जल से भगवान को अच्छे से स्नान करवा के हमने एक जगह भगवान को विराजमान कर दिया। और जो भगवान का स्नान कराया हुआ पानी है हम किसी बर्तन में या भगोने में रख लेंगे, क्योंकि उस पानी को इधर उधर नहीं डालना चाहिए, बड़ा ही शुद्ध है। उसके बाद में हम भगवान महादेव को चंदन से स्नान कराते, क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है। इस महीने में चंदन से स्नान कराने से बड़ा ही अच्छा होता है और भगवान महादेव को बड़ा ही प्रसन्न है। उसके बाद में जिस प्लेट में हम महादेव को स्नान किया वो सारा पानी निकाल के चंदन से सबसे पहले स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक बनाने के बाद में थोड़े से चावल रख दें, क्योंकि महादेव को चावल अति प्रिय है। उसमें बाद में हम भगवान महादेव भोलेनाथ का विराजमान कर देंगे। उसके बाद में हम भगवान महादेव की इत्र से भगवान महादेव की मालिश करेंगे, क्योंकि भगवान महादेव को इत्र अत्यधिक प्रिय। और महादेव हो या कोई अन्य भगवान हो, लेकिन उनको सभी को इत्र मालिश जरूर करनी चाहिए, जिससे भगवान को सुगंधित हो जाए। इत्र स्नान करने के बाद में भगवान को वस्त्र हम जनेऊ के वस्त्र धारण करवाएंगे। अगर आपके पास और कुछ भी नहीं हो तो भगवान की सरल तरीके से पूजा इस पर जनेऊ स्नान करें। उसके बाद में हम अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी और गणेश जी सब, और उसके बाद में महादेव को चंदन लगाएंगे। हमारे पास पंच परिवार नहीं होते, लेकिन भगवान महादेव में सभी भगवान के स्थान विराजमान होते हैं। तो सभी जगह बारी बारी से हमने का टीका लिखा। उसके बाद में आप सबको पता भगवान महादेव को अक्षत अति प्रिय होते हैं, लेकिन अक्षत खंडित नहीं होने से। उसके बाद में भगवान महादेव को मिश्री का भोग लगाया। जब हमारे पास और कुछ भोग नहीं तो हम घर सरल तरीके से भी भगवान का भोग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त की श्रद्धा और आस्था देखते हैं। और हमारे पास और कुछ भी नहीं है तो बेलपत्र आप सभी को पता है महादेव को अति प्रिय है। तो हम 5 बेलपत्र पे चंदन लगाकर महादेव को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहकर सभी 5 बेलपत्र भगवान महादेव को अर्पित कर देंगे, क्योंकि महादेव को आप सभी को पता है कि अति प्रिय। उसके बाद में अगर हमारे पास कोई पुष्प हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई फूल नहीं हो तो आप सभी को पता है कमल गट्टा भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तो हम भगवान का महादेव को कमल गट्टा समर्पित कर देंगे। उसके बाद में मैंने और भगवान को चंदन लगा के अक्षत भगवान को अक्षत और मिश्री का और भोग लगाया है इस प्रकार, क्योंकि महादेव को चंदन चावल बहुत अत्यधिक प्रिय हैं। लेकिन उसके बाद में हमारी मनोकामना इच्छा पूर्ति करके भगवान महादेव को काली मिर्च, अगर एक काली मिर्च भी आप अपनी मनोकामना बोल के भगवान महादेव को अर्पित कर देते तो आपके दूसरे प्रदोष वर्ष से पहले पहले आपकी वह मनोकामना इच्छा पूर्ण हो जाती। तो मैंने भी भगवान महादेव से अपनी इच्छा बोल के काली मिर्च चढ़ा दी है। उसके भगवान हम बाद में महादेव के दिया प्रज्वलित करके आरती करेंगे। बाद में हम दिया प्रज्वलित कर लेंगे। दिया प्रज्वलित करने के बाद में हम सर्वप्रथम हम गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद में महादेव की आरती करेंगे। महादेव की आरती करने के बाद में हम भगवान भोलेनाथ की प्रदोष व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने मात्र से ही हमारे मन की जो भी इच्छा मनोकामना है सभी पूर्ण हो जाती है। तो हमने महादेव की गणेश जी की आरती कर दी है। उसके बाद में हमने महादेव की आरती कर दी। आरती करने के बाद में हमने प्रदोष व्रत की कथा कहानी सुनी। कहानी सुनने के मात्र से ही हमारी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण हो जाती। महादेव अपने भक्त की श्रद्धा, विश्वास, आस्था देखते हैं। वह अपने भोले भंडारी है। आप सभी को पता है महादेव शिव
आस्था और विश्वास देते हैं। उसके बाद में हमने भगवान को आरती देकर इस प्रकार अब मेरी प्रदोष व्रत की पूजा विधि संपन्न हुई। आज सबको मेरी प्रदोष व्रत की पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।